जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन किया जाता है। वट सावित्री का यह पावन व्रत सौभाग्य और संतान प्रदान करने वाला है। पुराणों के अनुसार वट सावित्री व्रत के प्रभाव से सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छुड़ाकर लाई। तभी से वट सावित्री व्रत शुरू हुआ। वट वृक्ष दीर्घायु और अमरत्य का प्रतीक है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी तथा डालियों और पत्तों में भगवान शिव का वास होता है। इसलिए स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना करती हैं तथा पूजा करते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा के उपरांत वृक्ष के तने पर सूत के धागे को लपेटती हैं। वट सावित्री व्रत कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं ताकि उनके होने वाले पति लंबी आयु वाला हो। वट सावित्री व्रत की कथा महाभारत के वन परख में पर्व में मिलती है, जिसके अनुसार एक बार वन में युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा, हे मुनिवर, पृथ्वी पर क्या कोई और स्त्री भी है द्रौपदी की तरह पतिव्रता हुई है, जो राजकुल में पैदा होने पर भी पतिव्रता धर्म निभाने के लिए वन में भटक रही हो? तब मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, हे पांडुपुत्र, द्रौपदी से पहले सावित्री नाम की एक कन्या थी जो इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। तब युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से सावित्री की कथा सुनाने का आग्रह किया। मार्कंडेय मुनि बोले, प्राचीन काल में मद्र देश में बड़ा पराक्रमी सत्यवादी अश्वपति नामक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पत्नी सहित यज्ञ का अनुष्ठान किया और मंत्रों उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक इसी प्रकार यज्ञ चलता रहा। तब ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी ने प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हें मेरी ही अंश से एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई और कुछ समय बाद राजा अश्वपति के यहाँ एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। माँ सावित्री देवी के वरदान से पैदा होने के कारण राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही माता सावित्री की पूजा करती थी। धीरे धीरे वह कन्या विवाह के योग्य हो गई। एक दिन वह अपने पिता के पास गई और प्रणाम करके वहां बैठ गई। राजा अश्वपति ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमात्यों से उसके विवाह के विषय में मंत्रणा की, पर उसके योग्य किसी श्रेष्ठ वर को ना देखकर पिता अश्वपति ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम अमात्यों के साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर तलाश करो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा के अनुसार मंत्रियों के साथ चल पड़ी। स्वल्प काल में ही राज्य वृद्ध ऋषियों के आश्रमों, सभी तीर्थों और तपोवनों में घूमती हुई तथा ऋषियों का अभिनंदन करती हुई सावित्री मंत्रियों के साथ पुनः अपने पिता के पास लौट आई। उसने देखा कि राज्यसभा में देवऋषि नारद बैठे हुए हैं। सावित्री ने देवऋषि नारद और पिता अश्वपति को प्रणाम करके अपना वृतांत इस प्रकार बताया। पिताजी, शाल्म देश में युमत्सेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके पुत्र सत्यवान का मैंने पति के रूप में वरण किया है। सावित्री की बात सुनकर देवऋषि नारद कहने लगे कि राजन, आपकी पुत्री ने बाल्य स्वभाववश उचित निर्णय नहीं लिया। युमत्सेन का पुत्र सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज के ही दिन ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवऋषि नारद की वाणी से सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, राजा की आज्ञा एक ही बार होती है। पंडित जन एक ही बार बोलते हैं
और कन्या भी एक ही बार दी जाती है। यह तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्प आयु, निर्गुण हो या गुणवान हो, मैंने तो उसका वरण कर लिया है। अब मैं दूसरे पति को नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार कर मन में निश्चय कर लिया जाता है, और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए। इसलिए मैंने जो मन में ये निश्चय कर लिया है मैं वही करूंगी। सावित्री के ऐसे निश्चय युक्त वचन सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या की यही इच्छा है तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए, ताकि आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इस तरह कहकर नारद मुनि स्वर्गलोक को चले गए, और राजा अश्वपति ने भी शुभ मुहूर्त में सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह कर दिया। सावित्री भी मनवांछित पति पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे, परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रही। उसने पहले ही नारद जी से यह जान लिया था कि द्वादशी से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। जब 1 वर्ष पूरा होने को आया तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने ज्येष्ठ मास की द्वादशी 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया, और वह देवी सावित्री का जप, ध्यान तथा पूजन करती रही। सावित्री ने अपने व्रत के अनुसार 3 दिन नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उसने अपने सास और ससुर के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान वन से लकड़ी लाया करता था। उस दिन भी वह लकड़ी लाने के लिए जाने लगा। सावित्री भी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। इस पर सत्यवान ने कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो माता पिता से पूछ लो। वह अपने सास ससुर से पूछने गई। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों एक साथ वन में चले गए। सत्यवान ने पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। जैसे ही सत्यवान ने लकड़ी काटकर बोझ को बांध लिया, उसी समय उसका सिर चकराने लगा। उसने सावित्री से कहा, प्रिय, मेरे सिर में बहुत दर्द है, इसलिए मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री समझ गई कि उसके पति के प्राण संकट में हैं, और वह अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहां पर आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप दैत्य, देवता, गंधर्व आदि में से कौन है? मेरे पास क्यों आए हैं? सावित्री की बात सुनकर धर्मराज ने कहा, हे देवी, मैं सभी लोगों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यमराज है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसे लेकर ना जा सके। तुम्हारे पति के प्राण हरने मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के आकार के पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रते, अब तुम लौट जाओ, इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। तब सावित्री बोली, महाराज, पति के साथ आते हुए ना तो मुझे कोई गिलानी हो रही है और ना ही कुछ श्रम हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की गति संत है, वर्ण आश्रमों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु, प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, इसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थ युक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे भामिनी, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज बोले, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री बोली, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री बोली, मेरे ससुर जी का राज्य छिन गया है, आप उन्हें वह वापस दिला दें।
यमराज ने सावित्री को वह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 पुत्र और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। बिना पति के पुत्र कैसे होगा? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और उन्होंने सत्यवान के प्राण चने के रूप में सावित्री को लौटा दिए। सावित्री उस चने को लेकर उसी वट वृक्ष के पास आई जहां पर उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था और यमराज द्वारा दिए गए इस चने को उसने अपने पति के मुंह में रखा, जिससे सत्यवान फिर से जीवित हो उठा। इसी वजह से वट सावित्री व्रत के दिन चने का विशेष महत्व माना गया है। सत्यवान और सावित्री खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। वह दोनों जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और उनका राज्य भी वापस मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और पूरा श्रृंगार करें। इसके बाद एक बांस या पीतल की टोकरी में पूजा का सारा सामान रखें और घर में ही पूजा करें। पूजा के बाद भगवान सूर्य देव को लाल पुष्प के साथ तांबे के लोटे से अर्घ दें। इसके बाद घर के पास मौजूद वट वृक्ष के पास जाएं और वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की सावित्री देवी रखें। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। सावित्री देवी को वस्त्र और श्रृंगार का सारा सामान अर्पित करें और बरगद के पेड़ पर फल तथा पुष्प अर्पित करें। फिर वट वृक्ष को पंखा झेलें और उसके बाद मोली से वट वृक्ष की परिक्रमा करें। फिर सावित्री सत्यवान की कथा कहें या सुनें और पूरा दिन व्रत करें। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का बायना निकालकर उस पर कुछ रुपए रखकर अपनी सासू को या रिश्ते में जो आपसे बड़े हों उन्हें भेंट करें और पूजा में रखे हुए वस्त्र, फल, बांस की टोकरी किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान करें तथा पितरों के लिए पिंडदान करें। इससे पितृ देव संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वट सावित्री व्रत की कथा व पूजा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं गणेश जी की चुटक विनायक भगवान की कहानी, क्योंकि गणेश जी की कहानी हर व्रत और पूजा पाठ कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढक तो आलसी था, लेकिन मेंढकी सवा पहर के तड़के उठती और स्नान करती और सवा पहर चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। तो मेंढक उसे रोजाना देखता और कहता, ये तेरी कैसी पूजा है जो रोजाना ना तो गार खाती है ना मिट्टी खाती है, बस चुपचाप बैठी रहती है। और कहाँ है तुम्हारे गणेश भगवान, मुझे भी तो दिखाओ। लेकिन मेंढकी कुछ भी ना कहती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन गांव की कुछ औरतें घड़े लेकर पानी लेने के लिए आईं। जैसे ही उन्होंने मटकी डुबोई तो मेंढक और मेंढकी दोनों उस घड़े में आ गए। उस औरत ने घर जाकर उस घड़े को सीधा भट्टी पर चढ़ा दिया और नीचे आग जल रही थी। तो मेंढक कहने लगा कि मेंढकी, मैं तो जल रहा हूँ। तो मेंढकी कहती है, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जल रही हूँ। तो मेंढक बोला कि आज तुम्हारे गणेश भगवान को बुलाओ। अगर आज हमारी जान बचती है तो मैं भी तुम्हारे साथ गणेश जी को मानता हूँ। मैं भी रोजाना सवा पहर चढ़ने तक सवा पहर की पूजा किया करूँगा। तो मेंढकी ने मन ही मन गणेश भगवान का स्मरण किया। तो स्मरण करते ही दो गधे लड़ते लड़ते आए और उस घड़े से टकरा गए। वह घड़ा फूट गया और मेंढक और मेंढकी वहां से निकले और वापस तालाब में चले गए और वहां जाकर दोनों रोजाना सुबह जल्दी स्नान करते और बाद में सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश भगवान की पूजा करते। उसी के बाद खाना खाते थे।
तो हे गणेश भगवान, जैसा फल मेंढक और मेंढकी को दिया वैसा सबको देना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नई वीडियो नई कहानी के साथ। धन्यवाद।